प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। आज का मेरा विषय है वेसल ऑफ ऑनर, महिमा का बर्तन। तो हम इस विषय में देखेंगे, हम कुछ आयतें पढ़ लेंगे बाइबल में से जो लिखी हुई है दूसरा तीमुथियुस का पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 20 और 21वीं आयत। तो यहाँ पर लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पाउल बताता है कि बड़े घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं। जैसे हम यहाँ पर पृथ्वी पर देखते हैं कि सभी लोग अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करते हैं। कोई सोने का बर्तन इस्तेमाल करता है, कोई चांदी का बर्तन इस्तेमाल करता है, कोई स्टील का, कोई एल्यूमिनियम का, तो कोई पीतल का, और कोई कोई लोग तो मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं। तो सभी लोग अलग अलग प्रकार के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं और उससे अपना काम करते हैं। तो पाउल जिस बर्तन की बात कर रहा है वो हमारे जीवनों के बारे में बात कर रहा है कि हमारे जीवन अगर हम परमेश्वर को सौंप दे तो वो क्या करेगा, हमारे जीवनों को शुद्ध करेगा और एक अच्छा पात्र बनाएगा हमको, और जो जिससे पवित्र ठहरेगा और परमेश्वर के काम आएगा और आदर का पात्र भी बनेगा। तो हम देखते हैं कि हम जब कोई भी बर्तन बनाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। उसका प्रोसेस होता है कि पहले तो सभी धातु को इकट्ठी करते हैं, अलग अलग उसको रखते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं। उस प्रोसेस में उस धातु को, जो भी सोने की हो, चांदी की हो या कोई भी हो, उसे क्या करते हैं, पिघलाते हैं। और पिघलाकर फिर उसमें उसको एक ढांचे में डालते हैं जिससे कि वो उस आकार का वो क्या बनता है, बर्तन बनता है। तो ये प्रोसेस ऐसे सिंपल तरीके से दिखाते हैं। तो जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो मिट्टी लेते हैं, उसको गाढ़ा बनाते हैं और फिर उसका भी बर्तन को, उसको भी एक आकार देते हैं और फिर उसको अग्नि भट्टी में डालते हैं जिससे वो पक जाता है और सख्त हो जाता है और फिर उसका भी उपयोग होता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो हमारे जीवनों को हम जब परमेश्वर को सौंपते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसकी अशुद्धियाँ निकालता है। जो हम में बुरे काम है या बुरी आदतें हैं या वो है, उससे हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और हमें उपयोगी पात्र बनाता है। तो हम देखेंगे कि मुलाकात मंडप जब बना था, टैबरनेकल जब बना था, तो परमेश्वर ने किस तरह से बनाया था। मूसा को आज्ञा दी थी कि टैबरनेकल बनाओ, और मूसा को नमूना दिखाया था कि इस तरह से बनाना है। तो उस टैबरनेकल को बनाने का सामान इजरायलियों के पास था। तो सभी को, जिस जिस को इच्छा थी परमेश्वर को देने के लिए, उन्होंने अपने मन से दिया। तो सभी लोगों ने, किसी के पास सोना था, किसी के पास चांदी थी, किसी के पास पीतल था, तो किसी के पास हीरे थे, किसी के पास मूल्यवान पत्थर थे, किसी के पास रंग बिरंगे चमड़े थे, किसी के पास रंग बिरंगी वस्त्र थे। तो इज़राइल प्रजा ने क्या किया, सभी कुछ मूसा को दिया टैबरनेकल बनाने के लिए। तो सोने को पिघला के उसमें से पात्र बनाए गए, बर्तन बनाए गए परमेश्वर की सेवा के लिए, जो मंदिर में उपयोगी हो। तो सभी में से कुछ न कुछ
बनाया गया। तो ये सब चीज़ें इज़राइल प्रजा के पास थी, उन्होंने दिया और मूसा ने उनमें से बड़ा टैबरनेकल बनाया जो परमेश्वर का मुलाकात मंडप था, जिससे पर वहाँ पे लोग जाके परमेश्वर की आराधना कर सके और परमेश्वर से रिश्ता रख सके और परमेश्वर से बात कर सके। तो जब उन्होंने अपना धन था वो परमेश्वर को सौंपा और फिर उसमें से बनाया, तब मूसा ने उसको शुद्ध करने के लिए, जो बन चुका तो उसको शुद्ध करने के लिए उस पर तेल लगाया और रक्त का छिड़काव किया, सभी पात्रों को क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। इस तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए वो बना। तो ये जब बनता है तो इसमें प्रोसेस होता है, तो उसमें अग्नि भट्टी में डाला जाता है और वो जैसे कि दुख उठाना पड़ता है। तो जब परमेश्वर को आप जीवन सौंपते हो तो वो आपको अपना पुत्र बनाता है और अपने पुत्र को क्या करता है, दुखों से परिपूर्ण करता है। तो जब हम अपने अंदर की अशुद्धता से शुद्ध होते हैं तो उसमें हमें दुख होता है, वो एक पेनफुल प्रोसेस है, वो इजीली सब कुछ नहीं हो जाता और उसके लिए क्या होता है, एक समय भी लगता है। तो हम इसके लिए एक आयत पढ़ लेंगे, मरकुस लिखित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और 29 और 30 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। तो जब परमेश्वर के हाथ में सौंपे जाएंगे हम अपने आप को, जीवन को, हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के लिए जब हम सब कुछ छोड़ेंगे, जो बातें परमेश्वर के विरुद्ध में है, हमारे जीवन में है, उन सबको जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, सताव होगा, उसके साथ हमें क्या मिलेगा, परमेश्वर की आशीष मिलेगी। तो 100 गुना हम इन सबको वापस पाएंगे। जो हमने दिया हुआ है, हमने जो अपना जीवन दे दिया है, उसको हम वापस लेंगे, 100 गुना पाएंगे, पर सताव के साथ। तो जो प्रोसेस है, जो पेनफुल प्रोसेस है, जो दुख है, वो तो हमें होगा ही, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो जो हम दुख सहेंगे उससे ज़्यादा 100 गुना क्या मिलेगा, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें रिटर्न में मिलेगा, सब कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो जो हमारा जीवन है, जो हमारे लिए हमारा खुद का धन है, तो हमें उसे परमेश्वर को सौंपना है। तो वचन कहता है कि जो वो करता है, अपना धन अपने पास रखता है, उससे संग्रह करता है, उससे अच्छा है कि वो बिखेर दे। तो जो बिखेरने वाला है उसे बहुत कुछ मिलेगा, उससे बहुत कुछ धन प्राप्त होगा। तो इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ पे चोर चोरी करता है और कीड़े उसका नाश करते हैं, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जिससे क्या होगा, वो धन हमेशा अनंत काल तक बना रहेगा। तो जब हम परमेश्वर को सौंपते हैं तो कोई कहता है कोई 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना फल लाया और उसे कोई 100 गुना फल लाया। तो इस तरह से परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम परमेश्वर को जब देते हैं तो परमेश्वर उसे शुद्ध करता है, पवित्र करता है और वो हमें क्या करता है, वापस देता है।
और जो धन परमेश्वर हमें वापस देता है वो हमारे साथ अनंत काल तक रहता है, वो बना रहता है हमेशा के लिए, वो हमसे कोई वापस ले नहीं सकता। तो जब परमेश्वर हम इस सारे प्रोसेस में से निकल जाएंगे, वो परमेश्वर जब बर्तन बना देगा, हमें एक ठोस बर्तन बना देगा, और जब वो उपयोग में लाएगा तब सब लोग देखेंगे। तो प्रोसेस होता है तो गुप्त में होता है, जब हम सब काम करते हैं तो सब गुप्त में होते हैं, लेकिन जब हम हमारा परमेश्वर उपयोग करेगा तो सभी लोग देखेंगे। तो मैं बाइबल में से दिखाऊंगी कि एक पात्रवाहक था और एक भटियारा था जो फारून के महल में काम करते थे। दोनों ने फारून का अपराध किया और उन दोनों को तुरंग में डाला गया। तो दोनों को तुरंग में डाला गया, और जब उनको निकाला गया तो जो भटियारा था, जो अपने वो दर्शाता है जैसे कि वो अपनी दैहिक सेवा करता था, वो खाना बनाने के और भोजन की सेवा करता था, वो देह की सेवा करता था। तो फारून ने उसे फांसी दे दी, उसका सिर उठा लिया 3 दिन बाद। लेकिन जो पात्रवाहक था, जो फारून की सेवा करता था, जो फारून को द्राक्षारस देता था सोने के प्याले में, उसका सिर ऊंचा किया गया। उसको क्या किया गया, उसको महिमा मिली, क्योंकि उसे अपने काम पर वापस दिया गया। क्योंकि जो पात्रवाहक था उसकी सेवा सैक्रिफाइस की सेवा दिखाती है, जो अपना सैक्रिफाइस करता है और परमेश्वर की महिमा करता है। कि जैसे यूहन्ना ने कहा कि मैं घट जाऊं और परमेश्वर तू बढ़े, मैं शून्य हो जाऊं और परमेश्वर तू 100% हो जाए। तो जैसे कि यीशु मसीह ने खुद का बलिदान दिया, क्रूस पर अपने आप को अर्पण कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे तीसरे दिन उठाया और अपने दाहिनी ओर उसे बिठाया अपने सिंहासन पर। तो जब हम अपने धन को सेक्रीफाइस कर देते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, ऊंचा उठाता है। जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे जाते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। तो और हमें आदर और महिमा मिलती है। तो जब वो ऊंचा उठाया गया तो सभी ने देखा, सारे संसार के लोगों ने देखा। तो जब हम परमेश्वर की महिमा का पात्र बन जाएंगे और परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा तो सभी लोग हमें ऊंचाइयों पर परमेश्वर के साथ देखेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो प्रार्थना करनी चाहिए और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना चाहिए। तो मैं एक गवाही भी देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं प्रार्थना के विषय में बोलूँगी कि बाइबल के अंदर जितनी भी प्रार्थनाएं मैंने पढ़ी है, जितनी भी देखी है, उन सब का उत्तर परमेश्वर ने दिया है। तो प्रार्थना हम जितनी भी करते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो कुछ परमेश्वर को देते हैं, वो परमेश्वर हमारा उन सब का उत्तर देता है। मैं बाइबल में से दिखाना चाहती हूँ कि दानियल ने प्रार्थना की। वो बंदीवास में था और उसने जब प्रार्थना की परमेश्वर से, तो उसने 21 दिन का उपवास किया था। लेकिन जब पहले दिन ही उसने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो परमेश्वर के पास पहुंच भी गई, और परमेश्वर ने पहले ही दिन उसे उत्तर दे दिया और मिखाएल को भेज दिया। लेकिन उसको आते आते 21 दिन लग गए दानियल के पास जवाब पहुंचाने के लिए। तो दानियल ने तो मांग लिया,
लेकिन जो प्रोसेस होना था, प्रोसेस चल रहा था, उसके लिए क्या हुआ, 21 दिन लग गए जवाब पहुंचने के लिए। तो परमेश्वर ने तो तुरंत ही उत्तर दे दिया, परमेश्वर राह नहीं देखता, तुरंत ही। लेकिन जो हमें मिलना था उसका प्रोसेस होने में क्या हुआ, टाइम हो गया, 21 दिन हो गए। तो वो हमारी प्रॉब्लम थी। तो परमेश्वर जब सुनता है तो वो कार्य करना शुरू कर देता है। जब हम बोलते हैं कि हमें ये इस प्रकार का बर्तन हमें बनाओ परमेश्वर, तो परमेश्वर क्या करता है, अपना कार्य तो पहले से दिन से ही शुरू कर देता है, पर उस बनने में प्रोसेस होता है। लेकिन कई कई प्रार्थनाएं ऐसी होती है कि जो तुरंत हो जाती है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मांगो उससे पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो किसी किसी में लाइक चमत्कार जैसा होता है कि वो आज प्रार्थना करता है और तुरंत सुन ली जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो मैं एक गवाही देना चाहती हूँ कि एक माँ थी जो अपने बेटे के लिए बहुत प्रेयर करती थी। तो वो बेटा था, वो गलत बुरी संगति में फंस गया था, वो नशे में था, वो ड्रग एडिक्ट था, और वो बहुत कुछ बुराई में चला गया था, जैसे कि लॉस्ट हो गया था। पर उसकी माँ थी, वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, और वो बहुत ही प्रार्थना करती थी उसके लिए, और बहुत ही चिंतित थी। और उसकी माँ ने उसके बेटे को परमेश्वर को सौंप दिया था, और प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे के जीवन में काम कर कि वो तेरे उपयोग आए और तेरे लिए महिमा का पात्र बने। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो नशे में था और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का मर गया। तो जो वो लड़का मर गया तो वो सीधा नरक में गया, और वहाँ पे आग थी, और शैतान था, दुष्ट आत्माएं थी, बहुत कुछ था, और वो वहाँ पर था। और उसने कहा कि मुझे पकड़ लिया था, मुझे जकड़ लिया था उन लोगों ने। और यीशु मसीह वहाँ पर आए, और यीशु मसीह ने कहा कि शैतान इस लड़के को छोड़ दे, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए प्रार्थना की है, और मैंने उसकी प्रार्थना को सुना है, तो वो मेरा है, उसे छोड़ दे। और शैतान ने उसे छोड़ दिया, और यीशु मसीह ने उसे लेकर वापस आए, और वो लड़का मरा हुआ था, जिंदा हुआ। और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मेरे साथ जब मैं मर गया था तो मेरे साथ क्या हुआ। और फिर वो उस लड़के ने अपना मन फिराया, और आज वो सेवा कर रहा है। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों का जीवन, अपने परिवारजनों का जीवन, अपने प्रियजनों का जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपो, और परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू उद्धार पाएगा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। तो उन्हें नाश न होने देगा, परमेश्वर उन्हें बचाएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे, और हम अपना जीवन और हमारे प्रियजनों का जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, कि जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हम अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं, और हम तेरी संगति में रहे, तेरा वचन पढ़े, जहाँ पर तेरे दास दासिया वचन का प्रचार करते वहाँ रहे, और तुझ में रह के हम तेरे लिए महिमा का पात्र बने, ऐसा होने दे। तू हमारे जीवन को तेरे हाथ में ले, और हमें बना, और हमको ऐसा पात्र बना कि जिससे तेरी महिमा हो, हम तेरे काम आए, तेरी योजना और तेरी इच्छा अनुसार हमें गढ़ और बना। और हमारे जो प्रियजन है, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, जो कोई भी है, उन
सभी का जीवन, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जो तेरी योजना है, जो तेरी इच्छा है, उसके अनुसार उनका जीवन भी बना। तो हम यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू, आप सभी ने मेरा मैसेज सुना और परमेश्वर के लिए आप सभी एक आदर का पात्र बने और महिमा का पात्र बने। थैंक यू। और ये मैसेज फलवंत हो आपके जीवन में, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू।